कल सुल्तानपुर में शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला गया था अपने लोकप्रिय नेता के लिए, तो सुल्तानपुर के प्रशासन ने बिना सोचे समझे लाठी चला दिया। लाठी क्यों चलाई गई? आप लोग क्या बम मारने गए थे क्या? क्योंकि हम लोग सरकार से हिसाब मांगने गए थे। बताइए, बंगला जाने वाला है, राहुल गांधी कहाँ रहेंगे? राहुल गांधी यहाँ रहते हैं, उनको किसी ईंट गारे सीमेंट की बिल्डिंग में रहने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए पूरे देश में जितने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं सबका घर राहुल गांधी का घर है। ओबीसी समाज का अपमान किया है राहुल गांधी ने, ये बहुत सारे लोग कहने लगे हैं सोशल मीडिया पर। नीरव मोदी, ललित मोदी ये किसी ओबीसी समाज से नहीं आते हैं। हम पुराने जमाने में पढ़ते थे कि राजा की जान तोते में होती थी, लेकिन मुझे पता है कि प्रधानमंत्री की जान अडानी में अटकी। कल सुल्तानपुर में शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला गया था अपने लोकप्रिय नेता के लिए, तो सुल्तानपुर के प्रशासन ने बिना सोचे समझे लाठी चला दिया और जेल भी भेज दिया। यही जानने के लिए हम आ गए, क्या कर दिए थे, क्या कि लाठी चार्ज हो गया। दरअसल मैं आपसे बड़ी क्लियर एक बात कह दूं कि कांग्रेस की जो मसाल है उससे तानाशाह का अंधकार डरता है। जब जब कांग्रेसियों के हाथ में मसाल आई है, क्योंकि कांग्रेस का एक ही काम होता है कि जो समाज में, देश में, चाहे रोजगार का अंधकार हो, चाहे भय का अंधकार हो, चाहे बेरोजगारी का अंधकार हो, कानून व्यवस्था का अंधकार हो, उस अंधकार को दूर करने के लिए हम अपने सच की मसाल लेके जब जब निकले हैं, तब तब तानाशाह घबराता है। राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने सिर्फ एक प्रश्न पूछा। मैं जानता हूं कि हम पुराने ज़माने में पढ़ते थे कि राजा की जान तोते में होती थी, लेकिन मुझे पता है कि प्रधानमंत्री की जान अडानी में अटकी। तो ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं कि मोदी जी जो है हमला करने लगे और वो सदस्यता छीन ले? अब बताइए, बंगला जाने वाला है, राहुल गांधी कहाँ रहेंगे? और राहुल गांधी उस खानदान के वारिस हैं जिन्होंने अपना उस जमाने का 196 करोड़ का बंगला आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारियों को दे दिया था। राहुल गांधी के लिए आपने देखा कैंपेन चली है, पूरे देश के लोग कह रहे हैं राहुल गांधी यहाँ रहते हैं, उनको किसी ईंट गारे सीमेंट की बिल्डिंग में रहने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी भारत के जनमानस में बसे हैं। गांधी परिवार इस देश के लोकतांत्रिक परंपरा को जीवित रखने की सबसे बड़ी गारंटी है। जिस प्रकार से उन्होंने घर छोड़ के निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, जनता से मिलेंगे, तो ये तानाशाह रूपी कंस कह लीजिए, रावण कह लीजिए, भ्रष्टाचारी कह लीजिए, देश का नाश करने वाला कह लीजिए, झूठा कह लीजिए, जुमलेबाज कह लीजिए, उसका अंत सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जैसा तपस्वी कर सकता है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा। देखिए, अब यहाँ पर मामला ऐसा आ गया है कि लोग कह रहे हैं ओबीसी समाज का अपमान किया है राहुल गांधी ने, ये बहुत सारे लोग कहने लगे हैं सोशल मीडिया पर। नीरव मोदी, ललित मोदी ये किसी ओबीसी समाज से नहीं आते हैं। ये देश के लूटपाट करने वाले व्यापारी हैं, देश को लूटने पाटने आए। और चूंकि मोदी का साथ, देखो, एक मोदी का नाम मत लीजिए, क्योंकि वो नीरव मोदी ने कह दिया है कि ऐसा है कि हम जो है इंग्लैंड से राहुल गांधी पर मुकदमा लिखवाएंगे, उनको वहां के कोर्ट में खींचेंगे। आपने सुना कि नहीं सुना ये बात? देखिए वो कितने राहुल गांधी पे मुकदमा लिखवाएंगे। देश का हर नागरिक जो उनसे जवाब मांगेगा और राहुल गांधी है। वो किसी का बंगला नहीं खाली का। तानाशाह, मैंने कहा ना, भैया ने अभी कहा कि जब मसाल कांग्रेस की चलती है तो तानाशाह डर जाता है। राहुल जी ने सदन में उनसे सवाल पूछा, उनको सदन से निकाल दिए, लेकिन जब आम जनता उनसे सड़कों पे सवाल पूछने उतर रही है, अभी कल कांग्रेस के लोग उनसे सड़कों पे सवाल पूछने उतरे थे, कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने घुस के मारा है। मैं बताना चाहता हूं सुल्तानपुर प्रशासन को, मोदी योगी के तानाशाह पुलिसकर्मियों को, कि ये कांग्रेस के लोग हैं जो गोरे अंग्रेजों को भगाने का काम किया। ये काले अंग्रेज जो अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर के हमेशा स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की मुखबिरी किए हैं, वो एक मिनट नहीं टिकेंगे कांग्रेसियों के सामने। वो वीर सावरकर के साथी हैं वो लोग, वीर सावरकर के साथी हैं। आप बता रहे हैं कि वो छिपके वार करते थे, छिपे रहते थे, पीछे रहते थे। वीर सावरकर और राहुल गांधी की तुलना, राहुल गांधी देश के एक भविष्य है। माफी तो अब राहुल गांधी मांगेंगे। माफी वीर सावरकर, राहुल गांधी वीर सावरकर मत बोलिए, माफी वीर सावरकर बोलिए। माफीनामा लिख करके बाहर आए और 60 रुपए पेंशन लेकर के अंग्रेजों का गुणगान गाने के लिए बाहर आए। पूरा देश जानता है किसने क्या किया। इस देश में सुई नहीं बनती थी, हम आज मंगल ग्रह पे इसरो प्रक्षेपात प्रेषित कर रही है। नहीं, अब सीधी बात यहाँ पर यह आ गई है कि आखिर सुल्तानपुर के शासन और प्रशासन ने लाठियां क्यों चलवाई? लाठी क्यों चलाई गई? आप लोग क्या बम मारने गए थे क्या? क्योंकि हम लोग सरकार से हिसाब मांगने गए थे। अडानी का पैसा, जो सरकारी तंत्र का पैसा अडानी के कंपनियों में लगाया गया, एक झोपड़ी वाले से लेकर के महल वाले का सबका हिस्सा है, जिनका पैसा जो है अडानी के कंपनियों में लगा। हम लोग जब सवाल पूछने निकले रोड पे ना, तो अडानी की, चूंकि अडानी के इशारे पे चल रही है देश की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी जब जब इस देश में सरकार बनाई है,
तब तक पूंजीपतियों के इशारे पे सरकार बनाई है, पूंजीपतियों के इशारे पे चलने का काम किया है, गरीब मजलूम दबे कुचले लोगों को दबाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कुल मिला के राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी कभी माफी मांगेंगे नहीं। राहुल गांधी, मैंने कहा बंगला खाली करना पड़ेगा। बंगला क्या है? बंगला जब मैंने आनंद भवन दे दिया और तमाम प्रकार के संस्थान दे दिए तो हमारे लिए बंगला क्या है? हमारे लिए पूरे देश में जितने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं सबका घर राहुल गांधी का घर है। बंगला खाली करना पड़ेगा और क्या करेंगे? करेंगे क्या? बंगला खाली करना पड़ेगा, रोड पे आ जाएंगे। अरे बंगला कतई नहीं खाली करना पड़ेगा। अभी हमारे भाई ने बताया कि बंगला नहीं खाली करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी सबके दिल में, जनता के दिल में बसते हैं। राहुल गांधी रोड से जो है सवाल पूछेंगे। रोड से कब तक सवाल पूछेंगे? सदन से पूछते तो समझ में आता, रोड से कब तक पूछेंगे? और जनता कहाँ उनके साथ रहेगी? राहुल जी ने केवल एक प्रश्न पूछा है कि अडानी के पास 20,000 करोड़ एक साल में कहाँ क्यों चाहते हो चैनल बंद हो जाए? ऐसा सवाल क्यों पूछते हो? अरे सुनिए, आप ऐसा सवाल मत अरे पूछिए। सुनिए 20,000 करोड़ रुपए एक साल में कहाँ आया? 20,000 करोड़ रुपए, सुनिए 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आया? उन्होंने 31 कंपनियों का लिस्ट दिया है जो सेल कंपनियां हैं, जिनका कोई एड्रेस नहीं है। उनका भाई विदेश में बैठ करके उन्हीं 31 कंपनियों से, जो फर्जी कंपनियां हैं, सेल कंपनियां हैं, उन्हीं के पैसे को रट्टा मार लिए हो क्या? रट्टा मार लिए हो क्या? नहीं मारे। फरार 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 बोले जाते। राहुल जी ने जो प्रश्न पूछा है उसको मैं बता रहा हूँ। एक प्रश्न उन्होंने ये पूछा है, दूसरा प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि LIC और SBI का पैसा जो आपने जबरदस्ती लगवाया है अडानी ग्रुप में, वो क्यों लगवाया और पैसा कहाँ गया? कि अब एक बात आप सुनिए, चाहे SBI हो, कोई भी बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर हो, एक स्वायत्त शासी संस्था के अंतर्गत काम करता है। इंश्योरेंस सेक्टर IRDA के अंदर काम करता है और बैंकिंग सेक्टर RBI के अंदर काम करता है। ये 24 में सुल्तानपुर में कितना असर दिखने वाला है? देखिए भैया ने कहा ना, गौतम बुद्ध निकले बुद्ध होके निकले, और राहुल जी घर से निकल रहे हैं सरकारी बंगले से। फिर जब वो सरकारी बंगले में वापस आएंगे तो प्रधानमंत्री बन के वापस। चलिए आखिरी सवाल, राहुल गांधी माफी मांगेंगे ना मांगे? नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी माफी मांगे? नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी नहीं मांगे। राहुल गांधी क्यों मांगे? आप तो गोदी मीडिया की तरह सवाल पूछ रहे हो। आपको डर है कि आपका चैनल बंद हो जाएगा। कांग्रेसी नहीं डरता है। कांग्रेसी इस सत्ताधारी चापलूसों का जो है एक हिस्सा नहीं जोता बोला है, इनका नहीं खा रहा है। कांग्रेस पूछ रहे राहुल गांधी माफी मांगेंगे ना मांगे? क्यों राहुल गांधी? मोदी जी मांगे। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है अडानी का? हमारा भी प्रश्न है कि अडानी और मोदी जी का रिश्ता क्या कहलाता है? राहुल गांधी माफी मांगे? कभी नहीं माफी मांगेंगे। क्यों माफी मांगे? राहुल गांधी माफी मांगे? कभी नहीं मांगेंगे और न उनसे कहा जाएगा मांगने के लिए। हम उनके साथ में हैं, जम के संघर्ष करेंगे उनके। मकान खाली करने के लिए तैयार हो जाइए। मकान हमारा है राहुल गांधी के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज।